अस्सलाम वालेकुम क्लास 7 आज हम एक्सरसाइज करेंगे 5.3। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपने असल में इसको पढ़ना बहुत अच्छी तरह है। जब इसे आप बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे क्वेश्चन को, तो फिर आपको उसे आराम से करना आ जाएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, 784 chairs are arranged in an examination hall, यानी 784 chairs are arranged in an examination hall in such a way that the number of chairs in each row, the number of chairs का मतलब यानी chairs की तादाद। अब देखिए 784 स्टूडेंट थे, अब पूरे एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चेयर अरेंज करनी थी। तो उन्होंने ये कहा कि चेयर को ऐसे अरेंज किया गया कि जितने स्टूडेंट, जितनी रॉ बनी उतनी ही हर रॉ में चेयर थी। जैसे सपोज मैं आपसे कहती हूं जितनी रॉ हैं उतनी ही चेयर लगाई मैंने, सही है। अब मैं चेयर को रिप्रेजेंट कर रही हूं स्टार से, ये देखिए अब देखिए ये स्क्वायर बन गया, यानी जितनी रॉस थी उतनी ही हर रॉ में चेयर की तादाद थी। तो ये क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया, सही है। स्क्वायर का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 का अगर मैं स्क्वायर निकालूंगी तो क्या बनेगा, 3 3 जा 9, है ना। ये लीजिए, तो यानी अब मुझे पता चल गया हर, अब ये तो पिक्चर से मैं कह रही हूं ना, लेकिन अगर ये पिक्चर ना दी होती, आपको 9 दिया होता, तो फिर आप आराम से निकाल सकते हैं कि 3 3 जा 9, यानी इसका मतलब है कि इसका आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, और जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो जो फिर आंसर आएगा। तो अब देखिए, अब इसके अंदर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ रॉस। तो अब आप क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू जो आंसर आएगा। उसके बाद है फाइंड द नंबर ऑफ चेयर इन ईच रॉ। तो क्या कहा है कि जो नंबर ऑफ चेयर है उतना ही नंबर ऑफ रॉस है। सेम चीज है ना, जब भी तो स्क्वायर बना था। तो आप दीजिए, फिर लिखेंगे आप नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रॉ इज इक्वल टू वही नंबर आ जाएगा। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 240.25 स्क्वायर मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ए साइड। स्क्वायर फील्ड क्या मतलब हुआ स्क्वायर फील्ड का, यानी देखिए स्क्वायर फील्ड का मतलब हुआ ये, देखिए ये, यानी वो स्क्वायर में है वो फील्ड, ठीक है। वो जो मैदान है, जो भी खेत है, जो भी जगह है, वो स्क्वायर में है। स्क्वायर का क्या मतलब हुआ, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अब उसका जो एरिया है वो ये है, ये अंदर वाला ये पूरा ये एरिया है, ठीक है। तो वो कितना उन्होंने बताया, 240.25 स्क्वायर मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर है। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ इट साइड। अब अगर आप देखें इसका, अगर आप क्या निकाल लेते हैं, अब इसका जब आप रूट निकालेंगे 240.25 का जब आप रूट निकालेंगे तो क्या मतलब होगा, एक साइड की लेंथ आ जाएगी, ठीक है। तो फिर आंसर किस तरह लिखेंगे, लेंथ ऑफ इट्स साइड इज इक्वल टू जो आंसर आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लेंथ ऑफ ए रूम इज 3 times ऑफ इट्स विड्थ, यानी एक कमरा है और उसकी लेंथ जो है उसकी ब्रेथ से 3 टाइम्स ज्यादा है। ये लीजिए, कितनी टाइम ज्यादा है, 3 टाइम्स ज्यादा है। यानी इसका मतलब है अगर आप उसके स्क्वायर बनाएंगे तो कितने स्क्वायर बन गए, 1 2 3 स्क्वायर बन गए। ये हो सकता है मुझसे सीधा ना आया हो बिल्कुल एक्यूरेट, लेकिन ये 3 स्क्वायर बन गए, है ना। तो अगर इस एक स्क्वायर का आप, क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है ना, ठीक है, तो फिर लेंथ ये आप कह रहे हैं अगर इसकी ये मालूम कर लेंगे तो ये इसकी क्या है, ये इसकी विड्थ है। तो अगर इसकी विड्थ आपको मालूम चल जाएगी तो इसका क्या मतलब है, विड्थ इज इक्वल टू जो भी आएगी। अब उसको आपने क्या कहा, लेंथ इज 3 टाइम बिगर, है ना, इट्स लेंथ इज 3 टाइम बिगर। तो इसका मतलब है लेंथ कितनी होगी, 3 मल्टीप्लाई विथ, सही है।
और इस तरह करके आप आंसर निकाल लेंगे। तो यानी जो आपको स्क्वायर फील्ड दी हुई है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 720.75 स्क्वायर मीटर्स, यानी जो इस पूरी फील्ड का एरिया है, इस पूरी फील्ड का एरिया जो है 720.75 है। ठीक है, ये है। अब लेकिन आपने इसको 3, क्योंकि क्या कहा 3 टाइम बिगर है, तो इसका मतलब है इसको किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। यानी इसमें आप इंग्लिश ये लिखेंगे, द एरिया, पहले ये पिक्चर बनाएंगे, फिर लिखेंगे द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या आएगा आपके पास, 720.75 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब जो एरिया आएगा वो सिर्फ ये एक हिस्से का एरिया आ जाएगा। अब उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, फिर जब उसका स्क्वायर रूट आप निकाल लेंगे तो फिर इसको नीचे ये वाला काम करेंगे, क्योंकि फिर वो एक विड्थ निकल आएगी ना। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, देयर आर 2116 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स पैक्ड इन अ कार्टन। 2116 पैकेट्स ऑफ बिस्किट्स, यानी 2116 बिस्किट के पैकेट्स हैं, सही है। अब उन्हें कार्टन में अरेंज कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं देयर आर एज मैनी रॉज ऑफ बिस्किट्स एज देयर आर बिस्किट्स इन ईच रॉ। हर रॉ में जितने बिस्किट हैं उतनी ही टोटल रॉ बनी है, बिल्कुल वही वाला स्टार वाला मामला। फाइंड द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बिस्किट्स। अब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे और जब वो निकल जाएगा तो फिर आप फाइंड द नंबर ऑफ रॉज ऑफ बिस्किट। तो क्या यहां से क्या आंसर निकालेंगे, नंबर ऑफ रॉज ऑफ बिस्किट्स इज इक्वल टू, जो आंसर होगा वो लिखेंगे। स्कूल फंक्शन इज टू बी अटेंडेड बाय 1681 स्टूडेंट्स। एक स्कूल फंक्शन अटेंड किया है स्टूडेंट्स ने, और वो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1681 स्टूडेंट्स हैं। फाइंड द नंबर ऑफ चेयर रिक्वायर्ड। अब बताइए कितनी चेयर की जरूरत पड़ी हुई होगी उन्हें सिटिंग अरेंजमेंट के लिए, इस तरह कि इन सच अ वे दैट इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिट इन अ रॉ एज वेल एज द कॉलम। कॉलम का मतलब ये देखिए, तो ये है कॉलम, और इस तरह जो है उसे हम रॉ बोलते हैं। ठीक है, ये है कॉलम और इस तरह जो हम बोलते हैं वो रॉ बोलते हैं, सही है। अच्छा, अब देखिए, अब क्या हुआ हमारे पास, बिल्कुल वही चीज जैसे इसके अंदर आपने किया था, यानी 1681 का स्क्वायर आप मालूम कर लेंगे। तो अब इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, क्या है क्वेश्चन, क्या है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ चेयर्स, है ना, अरेंज्ड फॉर सीटिंग अरेंजमेंट इन सच अ वे दैट equal number of students sit in a row as well as in the column. तो find the number of chairs. तो आप क्या आंसर लिखेंगे, number of chairs in each column is equal to, there are 625 trucks. All these trucks are standing in rows. वही बात है, rows में खड़े, ठीक है। अब ये इस तरह rows में खड़े हुए। There are as many rows as there are trucks in each row. हर रॉ में जितने ट्रक हैं उतनी ही रॉज हैं। Find the number of rows and number of trucks. अब इसमें भी स्क्वायर रूट मालूम करके फिर उसमें नीचे किस तरह आंसर बनाएंगे, द नंबर ऑफ रॉज इज इक्वल टू, जो भी आएगा नंबर ऑफ ट्रक्स इन ईच रॉ इज इक्वल टू, जो भी नंबर आएगा वो लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ड्रिल टीचर। ड्रिल टीचर कौन होता है, ड्रिल टीचर कौन होता है, जो स्कूल में पीटी और एक्सरसाइज और गेम्स ये करवा रहे होते हैं, वो ड्रिल टीचर होते हैं। अ ड्रिल टीचर अरेंज्ड 1024 स्टूडेंट टू स्टैंड इन रॉज। अब वो खड़े कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, और इस तरह अरेंज उन्होंने रॉज में किया है। देयर आर एज मैनी रॉज एज देयर आर स्टूडेंट्स इन ईच रॉ। हर रॉ में जितने स्टूडेंट हैं उतनी रॉज लगवाई हैं उन्होंने, ठीक है। अब क्या मालूम करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज।
अब इसका भी स्क्वायर रूट मालूम करके आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रॉस इज इक्वल टू जो भी नंबर आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रॉ, तो फिर आप सेकंड क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रॉ इज इक्वल टू जो आएगा वो लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 था, बिल्कुल उसी तरह आपने करना है। और इसकी एग्जाम्पल आपको यहां पे भी दे रखी है, पेज नंबर 90 पर भी दे रखी है, इसको भी देख के कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर करने का पैटर्न नहीं आ रहा हो कि किस तरह करना है, मैंने तो समझा दिया, लेकिन लिखना अगर सेटिंग नहीं आ रही हो तो अपने पीछे एग्जाम्पल देख लिया करें, उससे पता चल जाती है सेटिंग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फाइंड द लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर शेप स्कूल whose area is 3387.24 स्क्वायर मीटर। अब देखिए एक स्कूल की बाउंड्री है, तो वो स्कूल है स्क्वायर में, तो इसका क्या मतलब वो स्कूल स्क्वायर में है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा, इसका एरिया पूरा आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसका एरिया क्या दिया हुआ है 3387.24 मीटर स्क्वायर, ये एरिया दिया हुआ है। अब लेंथ ऑफ द बाउंड्री मालूम करनी है, लेंथ ऑफ द बाउंड्री यानी ये देखिए, ये मालूम करनी है। तो आप इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री मालूम करनी है ना, यानी ये आपने मालूम करना है, तो अब इसका आंसर किस तरह लिखेंगे, लेंथ ऑफ द बाउंड्री। अब जब इसका स्क्वायर आपने निकाल लिया है तो वो उसकी अब उसमें स्क्वायर मीटर नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ एक साइड की बताएंगे ना, तो अब मीटर आएगा उसके अंदर, ठीक है। अच्छा अब आगे देखिए, इन अ शुगर फैक्ट्री, एक शुगर फैक्ट्री के अंदर 15,198 बैग्स ऑफ शुगर आर टू बी अरेंज्ड, यानी इन्हें अरेंज करना है, आर टू बी अरेंज यानी अरेंज करना है, इनटू द शेप ऑफ ए सॉलिड स्क्वायर, स्क्वायर की शक्ल में अरेंज करना है, ऐसे इसको एक दूसरे के ऊपर रखना है लेकिन स्क्वायर की शक्ल में। जैसे सपोज देखिए अब ये पैकेट बनाया है, सही है, अब देखिए ये स्क्वायर की शक्ल हो गई, ये पूरा एक्यूरेट यूं नहीं आ रहा होगा, मेरे हाथ से पूरा एक्यूरेट स्क्वायर्स नहीं बन सके, जरा जरा सा ये वैसे बन गए, स्क्वायर की शक्ल में है ये, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 4 4 जा 16, लेकिन ये मेरे पास 18 थे, 18 में से 2 बच गए और ये आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं ये कहूं कि बताइए टोटल पैकेट्स मेरे पास कितने थे, तो 4 4 जा 16 17 18 यानी 18 पैकेट्स थे। लेकिन अब यहाँ क्या कहा है, यहाँ सपोज अगर आपसे ये कहा जाए कि आपके पास 30 पैकेट्स हैं और इन 30 पैकेट्स को ऐसे अरेंज करें आप कि हर रॉ में 5 आए, ठीक है। तो देखिए जब आप 30 पैकेट्स को करेंगे, ये देखिए स्क्वायर बन गया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, यानी इसका मतलब है 25 का तो ये बन गया, तो कितनी बच गई, 5 बच गई, है ना। तो यानी हम पहले अगर माइनस कर दें इसमें से तो अब आ गया 25, अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा हर रॉ में कितने आए, हमें पता चल जाएगा हर रॉ में बैग कितने आए, ठीक है। पहले इस क्वेश्चन में आप लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बैग्स इज इक्वल टू 15,198, ठीक है। अच्छा बैग्स इन एक्सेस ज्यादा हो गए हैं, ठीक है, कितने 69, माइनस कीजिए क्या आंसर आएगा, 8 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 1, और 9 में से 6 जाएंगे 3, 18 में से 9 जाएंगे 9, और 8 में से 6 जाएंगे 2 1 5 और 1। अब क्या करना है आपने, यानी ये आपके पास नंबर ऑफ बैग्स हैं, नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ बैग्स।
अब ये टोटल नंबर ऑफ बैग्स नहीं है, अब ये नंबर ऑफ बैग्स है बस, नंबर ऑफ बैग्स, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने 15, 1 2 9 इसका क्या निकालना है, आपने स्क्वायर रूट निकालना है। ये देखिए, ठीक है, 1 से दीजिए। अरेंजमेंट तो आपको समझ में आ गई होगी ना, इतनी चीजें समझा दी मैंने। आप पूरा पेयर आप उतारेंगे, ठीक है, और यहां 1 प्लस करेंगे, क्या आ गया 2, और अगर ये देखिए यहां मैं 2 लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आंसर आ गया 7, और यह पूरा 29 नीचे आ जाएगा, सही है। अब यहाँ 2 प्लस कर लें तो ये क्या हो जाएगा 4 2, ठीक है। अब यहाँ 9 है तो इसका मतलब है यहाँ 3 लगा के देखिए, देखिए 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 माइनस, ये लीजिए हो गया। अब कितने, यानी 123 बैग्स। तो अब आप क्या लिखेंगे, अब आपकी इंग्लिश क्या होगी यहाँ पे, अब इंग्लिश आपकी होगी फाइंड हाउ मेनी बैग्स आर अरेंज इन अ रॉ। तो फिर क्या लिखेंगे आप, बैग्स आर अरेंज्ड इन ईच रॉ। वन 123, यानी एक रॉ में 123 बैग्स आएंगे और इस तरह 123 ही लाइंस होंगी, इस तरह 123 ही रॉज होंगी, ठीक है। अब ये पूरी एक्सरसाइज आपने करनी है और रिव्यू एक्सरसाइज भी करनी है। अस्सलाम वालेकुम।